अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, ये बच्चा और बकरी लेकर कहाँ जा रही हो, क्या बात है? मैंने मन्नत मांगी थी कि खुदा जब मुझे लड़का देगा तो मैं सैलानी बाबा की दरगाह पर हाजिरी दूंगी और सैलानी बाबा का तवाफ करूंगी और उनकी मज़ार शरीफ पर सजदा करूंगी। बेबन शाह बाबा वली के नाम का मलीदा करूंगी और गड़बड़ शाह मियाँ के नाम से एक बकरा ज़ुबा करूंगी। खुदा ने मुझे लड़का दे दिया है, मैं किंदौरी का बकरा लेकर मजार पर जा रही हूँ। तौबा तौबा बहन, ये तो तुम बहुत बड़ा जुल्म कर रही हो। सैलानी बाबा के मजार पर सजदा, गैबन शाह वली के नाम का मलीदा और गड़बड़ शाह मियाँ के नाम से किंदौरी, ये तो निरी जहालत, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला अमल है। अरे ये तुम क्या बक रही हो? क्या सैलानी शरीफ जाना और वहाँ जाकर दरगाह शरीफ का तवाफ करना जुल्म है? क्या सैलानी शरीफ पर सजदा करना और पीर साहब के नाम से बकरा ज़ुबा करना जहालत है? मेरी प्यारी बहन, मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ। मैंने कई जलसों में आलिम लोगों से सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि मिज़ारों पर उर्स की महफिलों में शरीक होना हराम है। इसी तरह मज़ारों पर खुराफात जैसे संदल, उर्स, गाने बजाने, ढोल तमाचे, कवाली सुनना, कब्रों पर सजदा करना, कब्रों को चूमना और अल्लाह के वलियों से मन्नत मुरादें मांगना, ये सब शिर्क है जो नाजायज़ और हराम है। मगर हमारे पीर साहब वो तो कहते हैं कि सैलानी शरीफ जाना चाहिए, इससे ईमान ताजा होता है, और कहते हैं कि दरगाह शरीफ का तवाफ भी करना चाहिए, और कहते हैं कि कब्र पर सजदा भी करना चाहिए। इससे बाबा साहब खुश होकर हमारी बिगड़ी भी बनाएंगे और हमारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। मेरी प्यारी बहन, आप तो बहुत ही नादान हो। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया को पैदा करने वाला, सारे आलम का रज़्ज़ाक़, पूरी मखलूक का पालनहार, जन्नत व जहन्नम का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तमाम ताकतें अल्लाह ही के हाथ में है। तकदीर का मालिक अल्लाह है। बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वो अकेला है, बेनियाज है, सब उसके मुहताज है, वो किसी का मुहताज नहीं। कायनात का जर्रा जर्रा उसका मुहताज है। अंबिया उसके मुहताज है, औलिया उसके मुहताज है, अमीर उसके मुहताज है, गरीब उसके मुहताज है, गरज ये कि हर एक उसका मुहताज है। जब बताओ तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है तो फिर बाबा साहब कैसे बिगड़ी बनाएंगे? वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्हीं ने लोगों को हमेशा यही सबक दिया, सर पेशानी अल्लाह के सामने झुकाओ, सजदा अल्लाह के लिए जाहिर है, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर पेशानी झुकाना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, मन्नत मांगना और औलाद मांगना, ये सब शिर्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तर्जुमा, अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, मुशरिक के अलावा जिसको चाहेंगे उसको माफ कर देंगे। दूसरी जगह अरशाद, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी प्यारी बहन, तुमने तो सैलानी में तवाफ किया, गड़बड़ शाह मियाँ के नाम से किंदौरी किया, गैबन शाह वली के नाम का मलीदा किया, इससे तो तुम्हें तौबा करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक आलिमा खातून से मिलाती हूँ, वो बताएंगी कि कब्रों पर सजदा करना और अल्लाह के वलियों से मन्नत मुरादें मांगना ये सब कैसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपसे एक मसला पूछना चाहते हैं। बाजी, आप शौक से मसला पूछो, इंशाल्लाह जवाब कहूंगी।
قرآن حدیث کی روشنی میں کہوں گی. آپ ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ. قبروں پر سجدہ کرنا اور اللہ کے ولیوں سے منت مرادیں مانگنا، اولاد مانگنا، لڑکیوں کے لیے رشتے مانگنا، یہ جمعرات کرنا، گھوڑے ملیدہ کرنا، دسواں کرنا اور چیلم کرنا، یہ سب کام کیسے ہے؟ جائز ہے یا حرام ہے؟ دیکھو، قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے. اور ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ہمارے رہبر تھے، انہوں نے ہمیں خرافت سے بچایا، اللہ کی وحدانیت بتائی، نبی اور ولی امت کو سیدھا راستہ بتا کر گئے ہیں. وہ بھی اللہ ہی کے محتاج تھے، وہ ہماری منت کو کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمیں اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ تقدیر تو اللہ کے اختیار میں ہے، تقدیر تو اللہ کے اختیار میں ہے. بابا صاحب ہمارے بچے بچیوں کو رشتے ناطے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ جمعرات کرنا، گھوڑے ملیدہ کرنا، دسواں کرنا اور چیلم کرنا سراسر بدعت ہے. اور دیکھو، جو لوگ کندوری کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا مردار کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ کندوری بالکل حرام ہے. اسی طرح سندر عرس میں جانا قوالی کا سننا شرک ہے. محرم کا حلیم بنانا، روز چور چونگے کرنا، تعزیہ داری کرنا، مٹی کے پینڑ بنا کر اسی کو مولا میاں کہنا، کپاس کا پتلا بنا کر اسی کو برا کہنا، لکڑی پر کپڑا باندھ کر اسی کو سواری کہنا اور ادھر سے ادھر گھمانا، ڈھول تاشے بجانا، یہ سب کام اسلام میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام کام ہے. ان غلط رسم رواج سے بچو اور دین سیکھو، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھو اور امت کو بھی سکھاؤ. ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.